हेलो एवरीवन। आज हम विटामिन के बारे में कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो काफी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में, कोई भी प्रतियोगी एग्जाम में ये दोहराए गए हैं। और इसलिए मैंने वहां से इनको एक एक को सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक विटामिन के बारे में और उनकी हिस्ट्री तक भी इसमें क्वेश्चन में बताया गया है। और ये कैसे हमारे बॉडीज पे कार्य करता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और ये क्यों जरूरी है इसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 में विटामिन शब्द किसने गढ़ा। तो ऑप्शन आप ऑप्शन देख सकते हैं। और इस ऑप्शन में है आंसर जो हमारा ऑप्शन बी। 1911 में कश्मीरी जो फंक थे वो एक जैव रसायनज्ञ थे। और उन्होंने बेरी बेरी के इलाज पर शोध करते हुए विटामिन शब्द को मतलब खोज किया था, विटामिन शब्द को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया था। ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी, या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन B1। इसको थाइबेन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1912 में पोलिश बायोकेमिस्ट कैश्मीरी फंक, जो कि जैव रसायनज्ञ भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है। तो इन्होंने ही विटामिन का खोज भी किया था। और विटामिन जो शब्द भी गढ़ा था इन्होंने। इसकी पहचान बेरी बेरी, इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी का अध्ययन करते समय उन्होंने ये खोज किया था विटामिन का, बेरी बेरी के समय। ठीक है। अन्य विटामिन जो है वो विटामिन A, C, D आदि खोजी गई थी, लेकिन विटामिन B1 को पहला होने का गौरव प्राप्त है इस टाइम पे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव शरीर को कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B12, या ऑप्शन सी है विटामिन सी, या ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर जो है वो विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी को छोड़कर मानव शरीर में विटामिन संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, जिसे यूवी सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर त्वचा में संश्लेषित किया जा सकता है। यह कैल्शियम अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो है बी और सी ही विटामिन घुलनशील है। और बाकी जो विटामिन है A, D, E और K वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है इसमें A, D, E, K। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बी और सी ही जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी इज द राइट आंसर। कुछ मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। पानी में जो घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो मानव शरीर में जमा नहीं होते हैं। इनका नियमित सेवन किया जाना चाहिए। अतिरिक्त जो है पानी में घुलनशील विटामिन आमतौर पर जो है वो मूत्र के समय बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटी इन्फेक्शन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन ए। क्योंकि वसा में घुलनशील विटामिन ए रेटिनॉल को संक्रमण रोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी खोज 1913 में एल्मर मैककॉलम और मर्गू राइट डेविस ने की थी, लेकिन होम्स द्वारा इसे अलग कर दिया गया था। और विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। यह जो है स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म में झिल्ली को बनाए रखने में भी मदद करता है, जो रोग जनकों के खिलाफ बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 1930 में विटामिन सी की खोज किसने की। तो विटामिन सी की खोज करने वाले जो जैव रसायनज्ञ जो थे वो, उनका नाम था अल्बर्ट सेंट ग्योर्गी। ऑप्शन बी, इन्होंने विटामिन सी का खोज किया था और इसे एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। और इसके लिए 1937 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है, जो कोलेजन संश्लेषण और घाव भरने और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक विटामिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है। रासायनिक रूप से रेटिनॉल के रूप में भी इसे जानते हैं। ठीक है। इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। और जो कि इसके कमी से रतौंधी, जिसको निक्टालोपिया भी कहते हैं, रतौंधी को निक्टालोपिया। और ये जो है गंभीर मामलों में जेरोफ्थाल्मिया मतलब आंखें जो है वो सूज जाती हैं। ठीक है, फूल जाती हैं। तो उन बीमारियां होती है इसकी कमी से। ठीक है, विटामिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग जो है वो होता है विटामिन B1 की कमी से। इसका रासायनिक नाम जो है थायमीन है। और ये जो है बेरी बेरी एक तंत्रिका तंत्र जो कि एक विकार है। और इसे मांसपेशियों में कमजोरी और हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं इससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया हुआ है हर एक एग्जाम में। ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऐसे हम ब्लड के रूप में जब पढ़ते हैं तो प्लेटलेट्स को भी जानते हैं कि ब्लड का थक्का वो भी जमाता है। ठीक है। तो फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन
इसको कहा जाता है, विटामिन के को इसका रासायनिक नाम है। और ये जो है बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। यह रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है। और विटामिन के को आमतौर पर जो है एंटी हेमोरेजिक और विटामिन के रूप में जाना जाता है। यह लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। विटामिन के की खोज जो है वो डेनिश वैज्ञानिक डैम ने 1935 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हेस्पेरिडियन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन B1, या ऑप्शन बी विटामिन सी, या ऑप्शन सी विटामिन पी, या ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन पी। विटामिन पी को रासायनिक रूप से हेल्पेरिडियन के रूप में जाना जाता है, जो एक प्रकार का बायोफ्लेवोनोइड है। यह सामान्य कोशिका प्रतिरोध को बनाए रखने में मदद करता है और रक्त वाहिका अखंडता का समर्थन भी करता है, जो कि विटामिन पी की कमी से कोशिकाओं की नाजुकता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक रक्तस्राव या आसानी से चोट लग सकती है। कोई भी चलता चलता गिर जाता है, या मतलब उसको थोड़ा सा भी कोई पत्थर लग गया तो उसको बहुत पेन होता है, तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन पी की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी विटामिन B3। ठीक है, पेलाग्रा जो है उसका पेलाग्रा नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी है, जिसे विटामिन B3 भी कहा जाता है, इसलिए इसे एंटी पेलाग्रा विटामिन भी कहा जाता है। पेलाग्रा लक्षणों के लिए एक क्लासिक ट्रायड द्वारा पहचाना जाता है, जो डर्मेटाइटिस, जो कि त्वचा पर जो लाल चकत्ते हो जाते हैं ना, उसे डर्मेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, दस्त और मनोभ्रंश गंभीर मामलों में मतलब ऐसे कह सकते हैं, अगर इलाज ना किया जाए तो यह मौत का कारण भी हो सकता है। तो ध्यान रखना होता है कि मतलब जल्दी से जल्दी हम जब भी ये रोग हमें मतलब विलक्षित हो तो उससे जल्दी से जल्दी हमें इलाज करा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन या सौंदर्य विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर तो सभी लोग जानते होंगे, शायद विटामिन ई है, और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंफर्म है। ठीक है, विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम जो है टोकोफेरोल या टोकोट्रिएनोल, दो नाम है इसके। ठीक है, और ये जो है आमतौर पर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन जिसको कहते हैं, क्योंकि यह त्वचा के दाग धब्बे और झुर्रियों को दूर करता है। विटामिन ई की कमी से है जो है वो बांझपन और मांसपेशियों में वो जो सिकुड़न होता है वो नहीं होता। ठीक है, और इसकी जो डेली डोज लेते हैं वो मैक्सिमम 15 मिलीग्राम ही ले सकते हैं, नहीं तो वो क्या होता है कि एक्सीड हो जाता है फिर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन तो इसका आंसर है स्क्वेरवी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन डी आंसर है इसका। और आपने देखा होगा कई लोगों जो है मसूड़ों से खून आता है, जोड़ों में दर्द होता है, घाव ठीक से नहीं भरता है, तो इस तरह की समस्याएं किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर के नियमन के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह आंतों में जो है भोजन के उनके अवशोषण को बढ़ावा देता है, और यह गुर्दे में कैल्शियम के पुनः अवशोषण को भी बढ़ावा देता है। विटामिन डी हड्डियों के निर्माण और खनिजकरण को बढ़ावा देकर हड्डियों के स्वास्थ्यकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो एक मजबूत और स्वस्थ कंकाल के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कोलेजन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो एंजाइम पॉलीहाइड्रोक्सिलेज जिसको कहते हैं, वो मतलब उसको सक्रिय करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो ये नाम एस्कॉर्बिक एसिड काफी रासायनिक नाम है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विटामिन सी की जगह एस्कॉर्बिक एसिड पूछ देता है। एस्कॉर्बिक एसिड को क्या कहते हैं? तो विटामिन सी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कोलेजन के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। कोलेजन का संश्लेषण जो है वो त्वचा, रक्त वाहिकाओं और संयोजी ऊतकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 का कार्य नहीं करता है? नहीं करता है, ये ध्यान रखने वाली जरूरत है। तो इसलिए उसका उत्तर है ऑप्शन डी रात्रि दृष्टि। रात्रि दृष्टि मतलब रतौंधी विटामिन ए, ये हमें डायरेक्ट माइंड में क्लिक करता है। तो ए से जुड़ी ये रात्रि दृष्टि है, और B12 से ये सब B12 से नहीं जुड़ी विटामिन है। ये विटामिन B12 डीएनए संश्लेषण, आरबीसी गठन और तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी जो है वो B12 से जुड़ी विटामिन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, विटामिन ए, सी और ई में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं। और विटामिन सी जैसे स्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, एक शक्तिशाली पानी में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को बचाने में मदद करता है। मुक्त कण मतलब फ्री रेडिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटी रिकेट्स विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो एंटी रिकेट्स के रूप में जाने जाने वाला जो विटामिन है ऑप्शन
विटामिन डी है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको सनशाइन विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन के रूप में जानते हैं। रिकेट्स बच्चों में होने वाला एक हड्डी संबंधी विकार है, ठीक है, जो विटामिन डी के कमी के कारण होता है, जिससे हड्डियां नरम और विकृत ही रह जाती है बच्चों में। ठीक है, तो बच्चों की हड्डियां मजबूत रहे इसके लिए आपको क्या जरूरी है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र विटामिन है जो सब्जियों में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन विटामिन बी 12। ठीक है, विटामिन बी 12 जो है एक कोबाल्ट युक्त विटामिन है जो मांस, यकृत और मछली जैसे पशु प्रोटीन में पाया जाता है। यह विटामिन सब्जियों में नहीं पाया जाता है। विटामिन बी 12 जो है वो तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य, लाल रक्त कोशिका उत्पादन और डीएनए संश्लेषण के लिए एक आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो दूध, ब्रेड और अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड, फिर से मैं कह रहा हूं एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, और दूध, अंडे और ब्रेड में अनुपस्थित होता है। ठीक है, विटामिन सी का स्रोत सभी खट्टे फल होते हैं, जैसे कि बादाम भी हो गया, संतरा और नींबू। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डीएनए और आरएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन डीएनए के लिए जो संश्लेषण, हाँ, ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, B9 और B12 दोनों होते हैं। तो B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, फॉलिक एसिड इसमें होता है। ठीक है, B12 को कोबालामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आरएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है? तो यकृत में संग्रहित होने वाले विटामिन जो है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका आंसर है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन B12। ठीक है, ये मुख्य रूप से एक्चुअली लीवर मुख्य रूप से वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो ए, डी, ई और के साथ पानी में घुलनशील विटामिन B12 को संग्रहित करता है। ठीक है, और लीवर जो है ग्लाइकोजन, ठीक है, जो कि ग्लूकोज का संग्रहित रूप होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, और आयरन और कॉपर जैसे अन्य आवश्यक पोषक तत्वों को भी संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा विटामिन आंतों में लेके अवशोषण में मदद करता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी आंत में आयरन के अवशोषण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से समय से पहले जन्मे शिशुओं में हेमोलिटिक एनीमिया होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन ई की कमी से हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं समय से पहले नष्ट हो जाती है। यह आमतौर पर समय से पहले जन्मे शिशुओं में होता है क्योंकि उनके शरीर में वसा की मात्रा कम होती है, जठरांत्र प्रणाली विकसित होती है और विटामिन ई का भंडार सीमित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक खाना पकाने से नष्ट हो जाता है? खाना पकाने मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो ऑप्शन डी विटामिन सी ही है। विटामिन सी जो कि अत्यधिक खाना पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें कि ये पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका आंसर है फॉलिक एसिड विटामिन। ठीक है, फॉलिक जो कि विटामिन B9 भी है। ठीक है, विटामिन B9 ऑप्शन बी जो इसका आंसर है। गर्भावस्था के दौरान विकासशील भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने के लिए जरूरी विटामिन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन एच जिसको B7 के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका जिसे रासायनिक रूप से बायोटिन के रूप, इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। ठीक है, और यह बी विटामिन परिवार से संबंधित एक पानी में घुलनशील विटामिन है। बायोटिन जो है वो ऊर्जा उत्पादन, वसा को पचाने, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और स्वस्थ त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए भी बहुत आवश्यक विटामिन है B7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण और परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन B9, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसको फॉलिक एसिड के रूप में, इसका रासायनिक नेम जो है फॉलिक एसिड है। ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, और अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और परिपक्वता के लिए यह थाई मिडलिक एसिड और डीएनए के संश्लेषण को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पॉलिश चावल और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करके किस विटामिन की खोज की गई? इसका सही आंसर है B1 की खोज हुई। ठीक है, पॉलिश किए हुए चावल खाने वाले लोगों में थाइमिन की कमी देखी गई है। ठीक है, तो थाइमिन की कमी जिसमें होती है, समझिए वो पॉलिश चावल का ज्यादा मात्रा सेवन ना करें। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन कोशिका झिल्ली में पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीकरण को रोकता है? सही ऑप्शन है विटामिन ई, ऑप्शन डी। ठीक है, कोशिका झिल्ली के भीतर जो है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के ऑक्सीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह एक एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जो इन लिपिड को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। मुक्त कण यानी फ्री रेडिकल।